हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 का वर्कशीट नंबर 6 और वर्कशीट है 12 अक्टूबर 2020 का। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। बच्चों, वर्कशीट नंबर 6 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सबसे पहले यहाँ आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। जैसा कि बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, जिसमें हमें समाज से जुड़े हुए बहुत सारी बातों की जानकारी मिलेगी और राजनीतिक बातें भी बहुत सारी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यह विविधता कहलाती है। बच्चों, हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म को मानने वाले हैं। कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है और सबका रहन सहन अलग अलग है, सबका खान पान अलग है। जो पंजाबी हैं वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, जो मुसलमान हैं वो उर्दू भाषा बोलते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं। तो सबकी भाषाएं भी अलग अलग हैं, सबके रहन सहन भी अलग अलग है, रहने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए हमारा देश अनेकता में एकता के लिए माना जाता है। इसीलिए बच्चों इसे विविधता कही जाती है। जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िवादी धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। जैसे देखिए बच्चों, रूढ़िवादी जो होते हैं, रूढ़िवादी धारणाएं कहने का अर्थ है वैसी धारणाएं जो पूर्वों से चली आ रही हैं, जिसमें लोग निम्न जाति, उच्च जाति, धर्म के आधार पर लोगों में क्या करते थे? भेदभाव करते थे। कहते थे कि यह ब्राह्मण है, यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह पंजाबी है, यह सिख है, यह ईसाई है। इस तरह से लोग क्या करते थे? आपस में ही एक दूसरे से भेदभाव करते थे। और लोग जो हैं वह कोई उच्च जाति का माना जाता था, कोई निम्न जाति का माना जाता था। जो उच्च जाति के होते थे वो निम्न जाति पर हमेशा अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। तो यहाँ कहा गया है कि रूढ़िवादी धारणाएं, यानी कि जो पुरानी विचारधाराएं थे, जो अभी तक अगर चलते आ रहे हैं, तो वह क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। प्रतिदिन हम अपने आसपास लड़के और लड़कियों में होने वाले भेदभाव को महसूस करते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में इस प्रकार की बातें आमतौर पर सुनी जा सकती हैं कि लड़के बहादुर होते हैं या लड़कियों को घर का काम करना चाहिए, परंतु यह सही नहीं है। हमें केवल किसी के लड़के या लड़की होने के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में समानता को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए बच्चों, लड़का और लड़की दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो काम एक लड़का कर सकता है वही काम एक लड़की भी कर सकती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लड़के हो तो जो वर्कशीट आप सॉल्व कर रहे हो वही तो वो लड़की भी कर रही है। तो न तो किसी लड़के में अंतर है, न ही किसी लड़की में अंतर है। दोनों क्या है? इक्वल हैं, कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए समाज में लड़के और लड़कियों के साथ कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर लड़के बहादुर हो सकते हैं तो लड़कियां भी बहादुर हैं। आज के समय में देखिए, अगर लड़का डॉक्टर है तो लड़की भी डॉक्टर है, अगर लड़का इंजीनियर है तो लड़की भी इंजीनियर है, अगर लड़का साइंटिस्ट है तो लड़की भी साइंटिस्ट है। किसी भी मुकाबले में लड़का लड़की से कम नहीं है। इसीलिए कभी भी समाज में जो असमानता का भेदभाव है उसे ख़त्म करना चाहिए। और ये ख़त्म कौन करेगा? हम सब। हम सबको जागरूक होना चाहिए। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर घर का काम लड़कियां कर सकती हैं
तो घर का काम लड़के भी कर सकते हैं। अगर झाड़ू पोछा खाना लड़कियां बना सकती हैं तो झाड़ू पोछा बर्तन खाना लड़के भी करते हैं। तो आज के टाइम में बच्चों ऐसा कोई अंतर नहीं है। थोड़े बहुत जगह पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन आज लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और लोग लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं करते। अब आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। आमतौर पर मुक्केबाजी को पुरुषों का खेल माना जाता है। आमतौर पे जो मुक्केबाजी होता है बच्चों, वह किसका खेल माना जाता है? पुरुषों का। लेकिन आज के टाइम पे औरतें जो हैं वह भी मुक्केबाज हैं। खाना पकाना महिलाओं का कार्य होता है। परंतु संजीव कपूर को तो आप सब जानते होंगे। संजीव कपूर एक अच्छे कुक हैं। वह क्या करते हैं? खाना पकाते हैं। और मैरी कॉम को भी सभी जानते होंगे। मैरी कॉम एक मुक्केबाज है। सरिता देवी भी मुक्केबाजी में अपने देश को ऊंचाइयों पर ले गई हैं। तो आज के समय में लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। हमें सिर्फ जागरूक होना है और इस अंतर को मिटाना है। अगर अभी भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़के लड़कियों में अंतर है, तो उन्हें जागरूक करना हमारा फ़र्ज है। इसी प्रकार आप समाज में उपस्थित ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने ऐसे लैंगिक भेदभाव को तोड़ा है। अब बच्चों देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि जिस प्रकार संजीव कपूर खाना बनाने का काम करते हैं, जबकि लोगों का मानना है कि खाना बनाने का काम, घर का जो भी काम है वो सिर्फ महिलाएं करती हैं। लेकिन यहाँ पे संजीव कपूर एक उदाहरण के तौर पे क्या कर रहे हैं? वह पुरुष होते हुए भी खाना बनाने का काम कर रहे हैं। और मैरी कॉम और सरिता देवी एक महिला होते हुए भी मुक्केबाज हैं। तो यहाँ यह उदाहरण पेश कर रहे हैं किसका? लड़के और लड़कियों में समानता का, कि जो काम लड़कियां कर सकती हैं वह लड़के भी कर सकते हैं और जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं। तो हमें इसी तरह कुछ और उदाहरण पेश करने हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, सुनीता विलियम क्या है? एक साइंटिस्ट हैं और ये अंतरिक्ष में भी रह चुकी हैं। जबकि लोगों का मानना क्या है कि औरतों का काम क्या है? घर का काम काज करना। लेकिन सुनीता विलियम एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 6 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, मनीष मल्होत्रा कौन है? एक फैशन डिज़ाइनर हैं। ये क्या काम करते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है? अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है बच्चों कि विविधता किस प्रकार हमारे जीवन को समृद्ध करती है। तो बच्चों, विविधता से हमारे जीवन में भिन्नता आती है और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखिए। विविधता से हमारे जीवन में भिन्नता आती है। हम कई तरह से चीज़ों को करना सीखते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि एक उदाहरण के माध्यम से हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए, हमारे पड़ोस में गुजराती लोग रहते हैं जिनसे मैंने फाफड़ा और ढोकला बनाना सीखा और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी है। तो बच्चों, आपके पड़ोस में भी कोई रहते होंगे, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म के हों। आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते होंगे। इसीलिए बच्चों कहा गया है विविधता हमारे जीवन में भिन्नता लाती है और हम इससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।